टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, तो हमने सोचा कि भाई जो टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है इसमें बरकत डालने के लिए अपनों का साथ बड़ा ज़रूरी है। और ईद तो होती अपनों के साथ है, क्योंकि एक टाइम आपको पता है ऐसा आएगा कि जो आपके बहन भाई हैं अपने घरों को हो जाएगी, अपने शहरों को हो जाएंगे, अपने मुल्कों को हो जाएंगे, और फिर जो ईद है ना उनसे वीडियो कॉल के थ्रू मनानी पड़ेगी। इसलिए अभी जो आपके बहन भाई आपके साथ हैं तो उनके साथ भरपूर तरीके से मोहब्बत से ईद मनाएं, क्योंकि यही ईद होती है जो कि अपने और प्यारों लोगों के साथ होती है। और भाई ईद का दिन सो के ना गुजारेगा, क्योंकि ये सोने के लिए नहीं है, ईद है अपनों के साथ ईद मनाने की। तो आज हम भी अपनों के साथ ईद मना रहे हैं, और ऐसे अपनों के साथ ईद मना रहे हैं कि लास्ट टाइम जब ये मेरे शो पर आए थे तो क्या इन्होंने रौनक लगाई थी। आप जो मेरे आज बहुत मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, इनको इनके काम से जानते हैं, इनको इनकी एक्टिंग से जानते हैं, इनको इनकी डायरेक्शन से जानते हैं, लेकिन आप इनके यूट्यूब वीडियोज़ की वजह से, इनके यूट्यूब उनके वीलॉग चैनल्स की वजह से आपको पता है कि ये असल में कितने जिंदा दिल हैं। तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे नवाज फैमिली को, यासिर नवाज, दानिश नवाज, फराज नवाज और अंजला नवाज को। माशाल्लाह माशाल्लाह, यासिर भाई क्या बात है। अभी मेरा रिकॉर्ड लगेगा, आज लग रहा है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई। मेरा रिकॉर्ड लगना है, मदिया आप तैयार रहिएगा। क्यों रिकॉर्ड लगेगा? आप देखिएगा ना, मैंने आज जो बस आप देखिएगा। नहीं अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप ये दुपट्टा सर पे रख लें, ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। इतने अच्छे, ये क्या, क्यों मैंने देखा है। माया ने मुझे गिफ्ट किया था आज से भी 1 साल पहले, तो मैं उस वक्त हेल्दी था काफी, तो मैं कहा इस कपड़ों के अंदर आने के लिए मुझे अपना कम करना है, तो मैं कम किया और आज मैं आ गया। आज वो दिन है कि मैं करण जौहर की फिल्म के हीरो लग रहे हैं। यासिर का मुझे पता है क्या लग रहा है कि जैसे पीछे अंग्रेजी चल रही है और आगे उर्दू बोला हुआ है ना। और जब मैं पतला हुआ करता था तो मुझे माय डॉक्टर सेड, मैं दुविधा में फंस गया था। दुविधा यार, अभी दुविधा में लग रहा है यार। लेकिन यार मुझे खुशी है मदिया, आपका शो बहुत देखा जाएगा आज। उठ के देखा जाएगा, लोग बोलेंगे कि यार ये कपड़े तो समझ में आ रहे हैं लेकिन दुपट्टा भाभी से लिया। जी फराज, अब वायरल जरूर होगा। अच्छा भाई, एक तो ईद है, तो ईद पे तो उनकी गाल पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और देखिए जब लास्ट टाइम हमारे शो में आए थे ना, हमने उसी वक्त आपको याद है कहा था कि ईद के शोज हमने आपके साथ करने। वो जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो नहीं करती। ये मेरा स्लोगन अब इंशाल्लाह होगा अगर मैं किसी पार्टी की तरफ से खड़ी होगी। ये हमारे एमपी साहब भी आए हुए हैं, चला वडेरा, वैसे मलिक शाहजहां। अच्छा भाई, मुझे वैसे ये बताएं कि अंजलना, आप माशाल्लाह से पहले लास्ट टाइम आपने सरप्राइज दिया था, बिल्कुल इस बार तो आप माशाल्लाह तीनों भाइयों के साथ आई हैं। सबसे ज्यादा ईद पे तो ईदी बहनों की बनती है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा ईदी आपको कौन देता है और किस भाई से निकलवानी पड़ती है? निकलवानी पड़ती है, वैसे यासिर तो वैसे ही दे देता है। देते तो तीनों भाई हैं, मुझे निकलवानी मुझे किसी से नहीं पड़ती है, ये लोग देते ही रहते हैं। और ये है अंजलना साथ ये मेरे पीछे पड़ गया। अंजलना यूं ही करेगी साथ है। ये क्यों करेगी? क्यूट बनती है ना यार, ये अच्छा क्यूट बनती नहीं, क्यूट हूँ। मैं कह रहा हूँ आप दोनों अलग एक टेबल लगा के बातें करते हैं, फिर हम लोग हाँ पूछे। मेरे वादे होस्ट वाले ही हैं, मैं बैठ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भी। और अब तो माशाल्लाह से, वैसे आपने कोई इंस्पिरेशन नहीं ली इनसे जो एकदम वजन इतना गिराए? अंजलना इतनी पतली हो गई हैं आपके शो की वजह से। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, बहुत रिकॉर्ड लगा था मेरा। किसने लगाया था? मैंने दिल पे ले लिया। ये सारे कमेंट भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन किए ना उन्होंने, उसके बाद से सारे कमेंट पढ़ती हैं। हाँ, मेरे भाइयों ने कहा कमेंट नहीं पढ़ा करो, और टेंशन में चली जाती हूँ मैं। तो क्यों पढ़ती हैं? वो पता नहीं कभी कमेंट पढ़ते, नाम भी याद होंगे। आप उनको ना किसी कादिर भाई ने जो बोला है ना, नाम भी याद होंगे। नहीं, ये फोन करके पूछती है यासिर यार जानते हो आप कादिर को? नहीं यार, नहीं इसने लिखा है कमेंट, इसकी बातों से लग रहा है ये हमारी खानदान में से कोई है। अबे यार खानदान। हाँ, मुझे यही लगता है कि कोई अपना ही है जो ये तीरें चला रहा है, तो सामने तो बोल नहीं सकता। क्यों पढ़ते वैसे कमेंट? आप मुझे ये बताएं। कमेंट में सोचती हूँ शायद कोई तारीफ कर दे। यार आप लोग अपनी बहन की तारीफ ही नहीं करते, आप लोग की एक ही बहन है। एक ही बहन है। वैसे मुझे बताया, जब ईद पे तैयार होकर आती थी तो भाइयों में सबसे ज्यादा तारीफ कौन करता था? यासिर। सच पूछे ना, अभी मैं आ रही थी तो यासिर ने कहा अंजलना कपड़े क्या पहनोगी? मैं एक बात आपको सच सच बताऊं कि मेरे ये जो भाई है ना, मैं अब आपको एक सीरियस कर रही हूँ, ये जो मेरे भाई है ना, ये है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई मुझे बुरा बोले।
तो इससे पहले ये लोग हम खुद मुझे ही बोल देते हैं। ये खुद ही और ये बात भी इसको कई सालों के बाद समझ आया। हाँ, मेरे भाई उससे तो 5-10 बर्दाश्त दिन नहीं तक नाराज होती है हाँ। ये बोला कैसे। हाँ और फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ देती है, तुम्हें पता ही ग्रुप है। भी छोड़ अब छोड़ दिया मैंने आदत। पूछा कि कपड़े कौन मैं दूसरा सवाल करूं कि तस्वीर भेजो कपड़े की। पूरी दुनिया अपनी डीपी लगाती है ऐसे ऐसे, अंदर लगी ऐसे बता रही हूँ। फराज से तो बात करें बेचारे, मैं यही सोचने लगी ये भी थी। दोस्तों को बता मुझे के आया है बताया कि यार मैं मैं भी बता के आया। ईद के क्यों मैं जा रहा हूँ। ये जब आप लोग सब मिलके इकट्ठे होते तो आप सबसे कम बोलते हैं जैसे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बढ़ चढ़ के मैं बोलता हूँ। अभी ऑफ द कैमरा सबसे ज्यादा मैं ही बोल रहा था। बिल्कुल बाकी था ऐसे ही। हमने अलग अलग रखा है, ऑफ कैमरा का ऑफ कैमरा में। अभी आप कैमरा बंद कर दे फिर देखिए। ये बात हकीकत है। अच्छा इनको तो ईदी मिलती है ना, वो आप मुझे बताएं कि आप लोग क्या अभी भी स्टेज में है कि आप लोग को ईदी मिल रही है या अब आपकी वो स्टेज जा चुकी है तीनों भाइयों की? सुसर दे देते हैं हमारे कहीं भी 500 या 1000 दे देते हैं। बाकी अब तो हम ईदी देने वाले लोगों में से हैं तो फराज हाँ नॉर्मली यही होता है कि अब दानिश कम मिलती है, मगर ये है कि ईदी कहाँ देना भी मिलती है अच्छा है। मिलती कौन देता है हमें तो आपको? नहीं मिलती, हमें तो नहीं मिलती नहीं मिलती नहीं, आई मीन तनख्वाह मिल जाती है शुक्र है। अब ईदी देनी पड़ती है डेफिनेटली। ये कि जो हमें तनख्वाह देते हैं वो यही बोल के देते हैं तुम्हारी ईद दी, मैं सैलरी नहीं दी। नहीं नहीं ये ईद ही समझो। तो अच्छा तो इसका मतलब है अगर यासिर में अंजलना को देते तो आप दोनों छोटे भाइयों को ईदी नहीं देते? नहीं वैसे हम भाभीियों को देते हैं ईदी। अच्छा, भाभीयों को मिलती देते हैं हम तीनों और हम मिलकर लोग अंजलना को देते हैं। अंजना को देते हैं। नहीं मैं भाभीियों को देता हूँ, आप लोग देते हो हाँ, भाभीियों को। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, नेचुरली ये होता है कि हम तीनों, हालांकि हम तीनों में एज डिफरेंस है, बड़े छोटे और फिर सबसे छोटे का एज डिफरेंस है, मगर हम बैठते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम लोगों में एज डिफरेंस, हमें लगता है कि हम एक ही एज के मगर रिस्पेक्ट के दायरे में। रिस्पेक्ट रखती है। वो मैं जैसे अभी हाँ मैं भैया अंजलना यही को कह कह रही थी मेकअप रूम में, मैंने कहा भी एक दूसरे की अगर किट भी लगाते ना तो आप कह के लगाते हैं। हाँ ये शुरू से है। नहीं वो यासर डांटता वो सभी करता है और वो है कि हम एक रिस्पेक्ट के लेवल में ही करते हैं। वो हम आप वैसे ही शुरू से बोलते हैं आप हाँ, बताओ। आपसे- हाँ शुरू से ही हमारे हम में हाँ, है। पता नहीं, हाँ। और लड़ते भी है ना एक्सट्रीम लेवल पे, तो आपने तो ये भी किया, आप आपने ये किया। तो भी आप कितनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़ाई सी लगती देख है। लें। जब भी तो सारे कमेंट पढ़ लेते हैं। मुझे बताएं तो ये बचपन की जो आदतें आप लोग अभी भी वैसे ही जैसे बचपन में थे अभी भी वैसे यहाँ पे चेंज हो गए हैं? कौन ज़रा यकीन बदला है? मानो मधिया, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कोई मुझे फर्क ऐसा नहीं लगता है आया। कुछ चेंज ही नहीं आया। अभी भी वैसे ही लड़की है ढूंढ शादी, हालांकि हाँ अभी भी अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अभी भी ढूंढ रहा हूँ लड़की। ये चेंज नहीं है। ये घर पे आता है बीवी और बच्चे रखते हैं, ये पड़ोसी हैं कौन? ये कौन है? हाँ। हाँ ये तो सच बात है। आप बताएं, आप वैसे ही है जैसे आप बचपन में थे, आपको लगता है कि नहीं हम तो अच्छा मजे की ज़्यादा बात मशहूर है, हो गए। नादानियाँ किया ना हमने तो मुझे लगता है हम अभी नादानियाँ वाली एज में हैं। शायद आम लोगों को भी ये लगता है कि वो नादानियाँ, हालांकि नादानियाँ हमने दोबारा शूट करने की कोशिश की तो हमसे उस तरह की कॉमेडी नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम जब देख रहे होते हैं या हम अभी तक उस नादानियाँ वाली एज से निकले ही नहीं हुआ। अभी भी हम लड़के हैं, बॉय हमें हैं। पता तब लगता है जब हम अपने पड़ोसी में बच्चा बोलते हैं अंकल ये करते हैं, अंकल अंकल किस बात में? बैच अरे के आजकल तो कुलीग्स अंकल वगैरह, आंटी वो फैशन है। मेरे जो कुलीग्स हैं जो डॉक्टर्स हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं, तब हमें लगता है यार हम बड़े हो गए हैं। आप वैसे फिर नहीं लेकिन लगता। घर के छोटा तो हमेशा छोटा ही रहता है ऐसे। मुझे ना एक यूनिवर्सिटी में शूटिंग कर रहा था, वहाँ पे डीन था और मेरे से जूनियर था और वो दिखने में, तो मैंने बोला कह रहे दानिश भाई हम लोग साथ थे यूनिवर्सिटी में। मैंने यार खुदा कहते किसी को बोल मत देना, तो इतना बड़ा लग रहा है मेरा प्रोफेसर लग रहा है। वैसे कैसा लगता है जब आपको एकदम कोई वैसे अंकल या आंटी बोले तो? मुझे तो नहीं बोलता, एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। दानिश मैं भाई तो सारे फौरन वायरल वाला बोल देती हूँ। आंटी किसको बोला? वो जो बोलती है ना आपको आंटी कौन किसको बोल बोला? सकता है आंटी? मुझे कोई नहीं बोलता क्योंकि मैं देखा ही नहीं किसी ने, मैं नकाब में लुक्स रहती हूँ। यंग यू नो, शी इज 23। माशाल्लाह। नहीं मुझे बच्चे भी बोलते हैं ना तो नहीं अच्छा लगता, मैं कहती हूँ आप ही बोलो। आप ही बोलो, बात तो अच्छी है। अच्छा भतीजे भतीजे आपको क्या बोलते हैं? वो नाम लेते हैं नाम। अंजलना। अंजल्ला। अंजलना तू इधर आ, नहीं 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 बेस्ट फ्रेंड। नो डाउट वो मुझे फुप्पो नाम नहीं लेते कहते? हैं, फुप्पो नहीं कहते। ठीक है। अच्छा हमारी जो फुप्पो है ना, हाँ। उनको भी हम इन्ना बोलते इन्ना हैं, कहते हैं। हम फुप्पो नहीं बोलते सबको। वो इन्ना और ये अंजल्ला। ये अच्छा आइडिया है वैसे, पता है सीरियसली मत बताऊं आपको, ये बहुत सी फैमिलीज में है, वो निकनेम रख दो। निकनेम हाँ गुड्डे गुड्डे आ रहे हैं, गुड्डे आ रहे हैं, गुड्डे गुड्डे आ रहे हैं, बेबी आ रही है, हाँ। हाँ अब्बी आ रहे हैं, उग्गू आ रहे हैं। आपका क्या निकनेम है मदिया? मेरा मदिहा ही है। मदिया ही? मेरा मियाँ जो मुझे बोलता है वो थोड़ा अजीब सा, मुझे मैड्स बोलते हैं। मैड्स? मैड्स अम्मी मधु You बोलते are हैं mad मैड्स। about me, ऐसा नहीं बोलता। नहीं, वो आपकी मेंटल स्टेट बताते हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ होता है। ये निकनेम वाला आइडिया अच्छा है। अच्छा है? हाँ बेस्ट है ये, कि मैं तो अपने जब कभी होंगे इंशाल्लाह पोते पोतियां मैं इंशाल्लाह। निकनेम रख दूंगा, भैया ये बोलो आगे, हाँ क्या मतलब क्या निकनेम? यासू यासू ये कर देंगे आगे, यासू हम बोलते हैं ना आपको या
वो तो ऐसे या बोल रहे होते हैं तो या अच्छा वैसे क्या वैसे निकनेम है इनके? अंजला को सारे प्यार से क्या कहते हैं? अंजला नहीं डब्बा? कहते? ना करे मुझे किसी का टूटा हुआ दांत याद आ जाता है डब्बे में। लेकिन मेरे भाई ने अभी तक वो दांत बनवाए नहीं, वैसे के वैसे बहन की याद में निशानी मेरी। अच्छा यूजुअली लोग ये तब करते हैं जब वो अगला गुजर जाता है कि उनकी याद में मैंने नहीं बनाया, अभी तो वो हयात है। वो इसी का इंतजार है। मोहब्बत है नहीं अल्लाह राज वो समझ रहा होगा कि लकी है ये। लकी है, लकी नहीं एग्जैक्टली। नहीं कोई अच्छा लोग ये समझते भी हैं मिल रहा है। आज इसमें मैं इस शो में लग रहा है जैसे मिठाई नहीं गुलाबी मैं वो लग रहा आज आप लेकिन देखिए ये जो गुलाबी मिठाई स्टैंड आउट कर रही है। स्टैंड आउट करिए और आज ब्रेक और के बाद यासिर को हर तरफ गुलाबी गुलाबी नजर आ बस वाकई म्यूजिक भी लगाई सबसे क्यूट यही लग रही है ये आज तो। ब्रेक के बाद यासिर की परफॉर्मेंस हुई है। वैसे अगर वाकई किसी आप लोग जब इकट्ठे होते हैं और कब कोई भाई अगर किसी गाने पे परफॉर्मेंस देता है वो कौन सा गाना होता है? वो कौन सा गाना? कौन सा नहीं कौन सा परफॉर्मेंस हम परफॉर्मेंस ही नहीं देते। किसी भी गाने पे, यानी कि भाई जरूरत हम नहीं कोई जब कैसा गाना। छोटे, इवन मैं जब छोटी थी ना तब भी मुझे इशारा किया जाता था बैठ जाओ, जो किसी शादी वादी में हम लोग जाते थे। अंजुला बहुत अच्छा डांस करती है सीरियसली। अंजुला का जो स्टेप है ना एक बहुत बचपन पहले अंजुला को उठाओ ना तो उठती नहीं, मना करती है। छोड़ दो तो नाराज हो जाती है, दोबारा करती है कि उठाओ ना यार, मैं तो वैसे ही मना कर रही थी। कैसे करती हूँ? अच्छा मुझे बताएं आप लोगों का रमजान कैसा गुजरा? रमजान मजे का गुजरा। इस बार रमजान तो ठंडे थे। हाँ हम बंद थे ना, अल्लाह ना करे। यानी घर में थे हम। हाँ तो घर इस दफा शूटिंग मेरी वगैरह शूट हमने कम रखी, आपकी नहीं शूट। मैं एक्टिंग कर रहा था लेकिन मेरी शूट का चक्कर ये था कि 1 बजे से रात 1 बजे थी, तो मेरा वो आधा रोजा तो निकल ही गया। काम में 2 निकलता था। पहुंचे, बस मुश्किल होती थी अफ्तार के बाद। अभी मेरी अफ्तार आखिरी अंदर यहाँ तक भी नहीं पहुंची होगी, आ जाए फौरन आ जाए, आपका सीन आ बस गया। हाँ सीन आपका आ गया। मैं अफ्तार में घर आ जाता था, बल्कि मैं अफ्तार से पहले 1 घंटा पहले एक्सरसाइज करता था, वॉक करता था 1 घंटा रोजे में। तो क्या बात है, वैसे मैंने अब देख लिया इनकी वीडियो भी देखी थी, मैंने वजन कम किया है। 2 घंटे ये वॉक आदमी करते हैं। मुझसे 8 दिन नाराज रहा है कि मैंने सिर्फ इसको बतलाने की बात की, मैंने फराज ने, और बात हम दोनों ने की मैंने थी। नहीं की थी। हम दोनों करते थे यार, नाराज क्या था तुझे? दानिश भाई, क्या नाराज था? मुझसे हुआ खाली। दानिश भाई देखिए आप तो क्यूट हैं, तो आपको वजन कम करने की जरूरत ही नहीं है, इनको क्यों नहीं पता आपके भाइयों को? देखिए क्यूटनेस क्योंकि ऐसे आप अंजल्ला भी लग रहे हैं अभी। यार हम दोनों शादी बिठा दी हमने तो। जैसे लग रहा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसा। क्यों नाराज हो रहे हैं? ऐसी क्या बात नहीं है? नहीं, यासिर जो है जब से इन्होंने खुद डाइट शुरू की, इनकी हर बात में डाइट का ज्ञान ठीक है जी। डाइट करो, साइकिलिंग करो, वॉक से आ रहा हूँ, काली कॉफी पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस बात से मैं यार मुत्तफिक हूँ। पागल कर दिया है मैं यार। यासिर को भाई आप पूछता था, करो खुद, भाई हम बता रहे हैं अपने रूटीन के हम क्या कर रहे हैं, तो यार हम भी तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम नहीं बता रहे कि हम पाए खा रहे हैं, बोटियां। वैसे भी ना कोई बंदा अगर वजन कम कर लेता है ना तो फिर वो एक ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन स्पीकर भी बन जाता है हाँ। लोगों के लिए कि देखो यार वजन कम करो, हेल्दी लाइफस्टाइल होना लेकिन चाहिए। ये कि हमारे फायदे के लिए बताता है हाँ। डेफिनेटली, लेकिन तो वो फिर अलग बात नाराज है, क्यों हमें हुए नहीं थे? चाहिए फायदा। हाँ, नहीं चाहिए फायदा, नाराज क्यों हुए थे? नहीं नाराज ही वो नाराज, ऐसे कोई नाराज नहीं हो गए थे। यही मैंने कहा यार जब भी बात करो घूम, कुछ भी बात चल रही हो माशाल्लाह। अच्छा मजे की बात, अब कभी दानिश को अगर मैं फोन करती हूँ और गलती से मुंह से निकल जाता ना यार वो मैं डाइट कर रही हूँ, तो फिर डर जाती हूँ मैं कि कहीं ये नाराज ना हो जाए। इतना इसने हमें डरा दिया है। आपकी नाराजगी से अब उनको डरने लग ये गए। खुद ही डर रही हैं इनका यार ये अल्लाह। तो ये क्या आपको भी, फराज भाई आपको भी ये कहते हैं कि जी वजन के बारे में? फराज ने तो- मैं इस पंगे में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि यासिर जब बात है मतलब नहीं यार मेरी तबीयत ठीक है, मैं डाइट नहीं कर सकता, वहीं से मैं डिस्कनेक्ट। आपने बोल दिया, अल्सर हुआ था मुझे, इसको अल्सर क्यों हुआ था बीच में? भाई एक जमाने में मैंने अपना वेट जो लूज किया था, इट वाज लाइक अराउंड, मुझे जहां तक याद पड़ता है तकरीबन 40 पाउंड्स मैंने अपना वेट हाँ कम किया उस वक्त था। जो करेंसी है ना वो पेंटागन की शक्ल में आती थी, सिक्के दिया थे 5 के उस जमाने और के। मेरी कजन्स ने, हुआ ये था एक डांस प्रोग्राम चल रहा था, उसमें शादी मेहंदी दी, शादी दी मेरी कजन की शादी थी, तो सबके गाने बन रहे थे, तो यासिर को कहा यासिर को यास्मीन से मिला देंगे, दानिश को, मैं तो छोटा था यार, उससे नाम से मिलते जुलते काफिया मिला। मैं बड़ा चिल बैठा होता, फराज को फरजाना से या फराज को कोई एफ के रिलेटेड मतलब बना देंगे, मिला देंगे। मैं तो जब मेरी बारी आई ना तो मोटे को जबरदस्ती मैं तो फ्यूज हो गया। मैंने बोला यार मैं तो, मेरा मुंह अभी भी वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे होगा, मेरा मुंह गायब। फिर मैंने बोला यार या तो सुसाइड कर लो या वजन कम कर लो।
फिर मैंने वजन कम किया। हाँ क्योंकि उस बुली इसलिए फराज बुरी ने बात। हाँ भाई बाकी बॉडी शेमिंग देखो फराज तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा समझदार था, तो वेट कम कर तरफ आ गया। अगर कोई और होता तो पता नहीं हाँ, क्या नहीं होता। करना वो इंसान बन- एग्जैक्टली भाई, तो किसी को भी वाकई आपको ऐसा नहीं करना बॉडी चाहिए। शेमिंग हाँ बुली करना चाहिए। अच्छा बताए मैं कैसा लग रहा हूँ? बड़े यार आप इतने क्यूट लग रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्शन में खुद क्यों नहीं हीरो आते? हमें क्यूट लड़कों की क्योंकि जरूरत मेरे वाले है। ड्रामे कोई देखेगा नहीं। Thank you। डोरेमोन शक्ल की बच्चा। नहीं, आओ। नहीं ऐसी नहीं, बात दो ही लोग हैं इन दानिश दुरे फिशा और graceful है। दानिश नवाज, हाँ। दोनों डीजे आते हैं। क्या बात है, दुरे वो फिशा। हेल्दी है, वो भी आप भी नहीं, healthy अच्छा दुरे फिशा का नाम है फिर इनको दुरे फिशा बहुत पसंद है क्योंकि ये इनकी Actor। ड्रामे में है ना इनके साथ अभी वो जिस ड्रामे में ये मेन विलन है यार ओह उसमें दुर्रे है, हैं। दुरे फिशा हैं। और उसका डायरेक्टर मैं हूँ। इसका मतलब है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, तुम लोग तैयार हो जाए। मैं डायरेक्टर मैं हूँ उसका, गिन course। के बदले लेता हूँ भाई से। हाँ, सीधे बैठने नहीं देता सीन में, खड़े रहो भैया। इधर से उधर चलो। मुझे बताएं इनकी डायरेक्शन में काम करना आसान है वैसे दानिश भाई के? नहीं इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, अब आगे थोड़ा सा मुश्किल है। अब वो अब जैसे सिगार पीना है वो ना यस है। अब मुझे सिगार पीना, अब सिगार ये थोड़ी सिगरेट थोड़ी है कि जल गई, नहीं सिगार जाना कि क्या लगता है? पड़ता, ये क्या करते हो अब? मैं कहा भाई तो सिगार में कैसे जलाऊं? ऐसा नहीं बोलता ये क्या कर रहे हैं, प्यार से बहुत बोला। तरीके से बोलते हो। नहीं ये ऐसे सिगार यूं पी रहा है, देखो इतना आप भी देखना जरा। मदिया इसको स्प्रे तो नहीं किया हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम ब्रेक में हाँ, सब पार्सल का भी खाएंगे। इंतजाम है आपका। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। यासिर सिगार यूं पी रहा है। अरे यार मैंने आपको विलन दिखाया, आप प्राइम में चलते हुए आ जाओ फिर करके यूं करके रुको। नहीं अब ज्यादा करके बताया। अब सिगार और दोबारा सिगरेट दानिश इधर दोबारा से करें सिगार यूं क्या? पी रहा है, ये हाथ में लाइटर है और एक सिगार पी रहा है। और एक सीन चल रहा है दबंग, मेन विलन, सब लोग डर रहे हैं उससे। सिगार निकालता है फिर, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये क्या है? यार देखा फिर मैं क्या मैंने यार सेक्सी स्टाइल नहीं हो जाओ, जब सिगार जलता ही ऐसे हम तो नहीं गाना कर रहे हैं। सेक्सी नहीं हीरोइन की स्टाइल। मेरी बात सुने, ये वही प्रोजेक्ट जिसमें आपके बाद वो सॉल्ट एंड पेपर हेयर थे हाँ, salt and आपके? pepper, हाँ। सोचिए उस सॉल्ट एंड पेपर हेयर में अगर ये यासिर भाई पेपर फुल सूट विलन। असल में यासिर बताना चाह रहा है कि मैं स्मोकिंग वगैरह नहीं करता। हाँ इसको बताना चाह रहा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मंगेतर को बता। ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी फैमिली बैठी हुई, नवाज फैमिली आज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई हैं, दानिश भाई, फराज भाई और हमारी बहुत ही प्यारी अंजलना। और अंजलना दिल को दिल से राह होती है। देख हम दोनों ने कलर भी एक ही जैसा पहना एक जैसे है। कपड़े। और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है अंजलना भी। आज Thank you। सच में आप लोगों ने दिल खोल के बहन की तारीफ करनी है। ईद अंजलना आप भी बोलो, आप भी अच्छी लग रही हो। आप तो हैं ही अच्छी ना, मैं तो लग रही हूँ। आप अगर तो कुछ हैं भी ही आप दोनों से कपड़े ज्यादा अच्छे मेरे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही ये है। बात तो माने। हाँ ये बात तो बिल्कुल मान रहे हैं, बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। मतलब वही मैंने कह रही हूँ, आज इंडियन फिल्मों के हीरो लग रहे हैं ये। सही कह रहे हैं तमल। क्योंकि पाकिस्तानी तो यार क्या हो गया? तमल अब पता है यासिर, एक और बात बता दूं, लोग कहेंगे ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया हुआ है। हाँ। यार इसको उसकी फिक्र है लोगों की। ऐसे लोगों को इसकी फिक्र नहीं है। देखिए इस इसको ईद लोगों की पे फिक्र अरे है। मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, इसलिए अब आज से आप वादा करें कि आपने कमेंट्स नहीं पढ़ने। हाँ, लेकिन इस दफा वाकई पता नहीं इसने मुझे नहीं कहा करेगी था कि बात, आप कुछ भी कर ले बात घुमा देगी, वादा नहीं करेगी। हाँ ठीक है। अच्छा वैसे हाँ, मैं आप लोगों ना आप लोग के बचपन मदिया ने की- कह दिया बस नहीं पढ़ो। हाँ बस अब नहीं पढ़ने, अपनी मेंटल वो ना पीस के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा मैं आप चारों को ना आप लोगों के बचपन में लेके जा रही हूँ, ठीक है? जब आपके बचपन में रमजान हुआ करता था, किसको सबसे ज्यादा वैसे मुश्किल होता था सहरी के टाइम में उठाना, और किसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी? मुझे पहला रोजा याद है, मेरा और फराज का रोजा एक साथ ही था हमारा। तो फराज हेल्दी था, मैं पतला सूखा सा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, शाम के 4 बजे ना तो 5 लोगों ने पकड़ा हुआ फराज को। और फराज कहा मुझे पानी पीना है, मुझे पानी। बस अब बोले बस तुम रोक रहे हैं, मतलब बस नहीं दे रहा, यार नहीं दे रहा। फराज ने कहा मुझे रोजा नहीं रखना, मुझे पानी पीना है। तो ये बात सच है। किसी तरह रोका, इसको भाई 2 घंटे की बात है, वो खत्म हो रहा है रोजा। बड़ी तो उन्होंने- मुश्किल से रुका हूँ मैं। फिर बाद उसके में उसके पूछा अलावा सबने। अम्मी जो हमें मुझे याद है कि मुझे अम्मी कैसे उठाती थी। अम्मी वैसे आवाज लगा लगा के फराज बेटा उठ गया, फराज। बस अम्मी जो है ना वो खाने की बिस्किट की खुशबू नाक पे रखती थी ना, मैं अम्मी को पता ही खाना जाएगा ये उठेगा। और आज वैसे भी नहीं ऐसा उठेगा। ही है। आज भी ऐसे ही आज है। भी ऐसा है। इसका जब पेट भरता है ना, अम्मी कहती थी, इसका जब पेट भरता है ना फिर इसको मस्ती सूझती मस्ती है। सूझती है। इसको नहीं छोड़ता। दावत है ना कहीं पे, तो फराज तब चुप बैठा हुआ है, चुप कुछ बैठा नहीं है, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा, रिलैक्स है, चुप है और बड़े तमीज से और यूं 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 हो रहा है। फिर
खाना खाने के बाद फिर जो झुकते शुरू होते हैं, फिर अंजला नाराज होके जाने ही जाना है। हाँ, नाराज मैं मुझे नहीं आ रहा तुम्हारे फिर अंजला उठती है और भागती है, बोले मैं हार मैं जा गई, रही उसने मुझे ये हूँ। बोला। इतना चिढ़ाता है और सिर्फ मुझे नहीं सबको। लेकिन जाती आप ही है। हाँ जाती है। जा रहा। अंजला जैसे वो ग्रुप से भी वो होती है Left, लेफ्ट, हाँ। वैसे कमरे मैं से फिर लेफ्ट हो भाई जाती है। मैं असल में इन्होंने इतनी मोहब्बत दी हुई है, इतना प्यार भी देते हैं, और जब वो इतनी सी भी कुछ कहते हैं ना तो फिर वो दिल पे लग ये भी जाती आप है। लोगों का कसूर है। कसूर है। ये भी कसूर आप लोगों का गई है, उनका इतना बेचारे प्यार का नहीं कसूर। देना प्यार देने नहीं देना। ये बात नहीं, अब थोड़ी सी She's very जिंदगी है, पूरा कर लेना। सेंसिटिव। सेंसिटिव है। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि लेट नाइट जो मैचेस रमजान में बहुत कराची में कल्चर है ना, तो मैचेस होते हैं, तो आप में से कौन सबसे ज्यादा मैच खेलता था लेट यार नाइट? मुझे तो कोई टीम में लेता ही नहीं था मोटापे की वजह से, क्योंकि मैं टीम को हरा देता था। जब भी कोई गेम ऐसा होता था, एक कुछ हमारे टीम को हराता था। हमारे गली में कोई ऐसे यूं खेलते थे, जब मार देते थे। जब जब मारते थे। मारते थे। अब ये कि पहले दूसरे पे मैं आउट हो जाता था, तो मुझे कहते मैं हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है, वो कहता तुम्हारा है। हाय। क्रिकेट की मैच की बात कर रही है, गिल्ली मैं डंडा गेम- वगैरह। गेम्स होती से हैं, related। वैसे भी गेम्स होती हैं, हाँ, अगर गेम्स होती क्रिकेट में भी जैसे हाँ। इंजमाम जो है वो रन आउट होता है ना, तो हमेशा गेम में हरवाता था लोगों को, तो मुझे कोई लेता ही नहीं था। यासिर और दानिश बड़े एक्टिव होते थे। दुखी है बहुत ज्यादा। आज ईद का दिन आप